हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का उदित एकेडमी की इस रैंकर सीरीज में। चलिए, पिछले क्लास में जो है हम स्पेशल सेंसस के बारे में पढ़ रहे थे और हमने स्पेशल सेंस में आई, ईयर और स्किन, नोज, इतनी सारी चीज़ों के बारे में एमसीक्यू जो है इनका हमने प्रश्न कर लिया है। और आज हम एक नया यूनिट लेके आए हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज से हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कुछ प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम ऐसे ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ही कुछ प्रश्न जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट से है, बायोलॉजी में स्पेशली जूलॉजी की बात कर लें तो उसके प्रश्न हम एक के बाद एक लेके आएंगे। अभी हम आज जो है आज की क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रश्न हम करेंगे वो भी 10 और हम स्टार्ट करेंगे इसको बिल्कुल बिगनिंग टू स्टार्टिंग से लेके हम इसको शुरू करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, बिल्कुल जो है चैप्टर को कंप्लीट करते हुए हम इसको एंड तक लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक बार जल्दी जल्दी सारे लोग जुड़ जाइए सबसे पहले। ठीक है, ओके, चलिए, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलिए, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हम लेके आते हैं। पहला प्रश्न है द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म। ये पूछ रहा है कि मेल का वो ऑर्गन, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो क्या बनाता हो, जो स्पर्म बनाता हो, उस ऑर्गन का नाम क्या है। ठीक है, उस ऑर्गन को हम पेनिस कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये चीज़ पूछ रहा है इस प्रश्न में। चलिए, तो इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या और इनके जितने भी पार्ट्स हैं उनका काम क्या है। ठीक है, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये आपके सामने क्या दिख रहा है, कि स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। इस स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का ये जो स्ट्रक्चर है ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेनिस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेनिस बोलते हैं। देन पेनिस के अंदर एक ट्यूबिंग होती है, एक ट्यूबिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, ये है यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यानी कि पेशाब की थैली है। इसके जस्ट नीचे में एक दूसरा ब्लैडर यहाँ पे यह दूसरा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है इसका, प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी मैं एक एक करके सबका फंक्शन बताएंगे ताकि हमें आगे के जितने भी प्रश्न हमें करने हैं उसका भी हमें आंसर इसी में मिल जाए। नेक्स्ट है, ठीक है, अब जब हम इसके नीचे आते हैं तो ये जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी क्या होता है, इसी हमारे यूरेथ्रा में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, इसी यूरेथ्रा में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, नीचे हम देखते हैं ये हमारा जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब दिख रहा है जो टेस्टिस से जुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ किससे जुड़ा, टेस्टिस से। इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, वास डिफरेंस। नीचे की तरफ आते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो वास डिफरेंस से जुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं इसको हम, एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमें दिखता है एक स्ट्रक्चर है जो नाम क्या है इसका, टेस्टिस। ठीक है, इसका नाम क्या है, टेस्टिस। और सिंगल इसको हम टेस्टिकल्स बोलते हैं और दोनों तरफ मिला के यानी कि दो टेस्टिस होते हैं एक मेल के अंदर तो उसको हम बोलते हैं टेस्टिस। और अगर हम बात करें एक की बात करें सिंगल की तो उसको हम बोलते हैं टेस्टिकल्स। ठीक है, चलिए, और उसके बाद ये जो टेस्टिस है वो एक कवर से क्या होता है, ढका होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। जो में बाहर की तरफ स्किन दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम। अब हम एक एक करके सबका फंक्शन देख लें। तो जो पेनिस होता है ना, पेनिस पेनिस का सबसे पहला फंक्शन अगर हम बात करें तो सेक्स या फिर रिप्रोडक्शन की बात हम कर लेते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, सेक्स या रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो यूरेथ्रा है ये यूरिनेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, यूरिनेशन। ठीक है, अब यूरिनेशन क्या है, यूरिन को बाहर निकालना, पेशाब करना। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो यूरिनेशन में भी कौन करता है, पेनिस। पेनिस रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और साथ साथ जो हमारे ये फ्लूड है,
फ्लूइड जो भी हमारा जो किडनी से जो भी फिल्टर होकर चीज़ें बन रही हैं जो इस ब्लैडर में आके स्टोर होती हैं और इसको बाहर निकालने का भी जो रास्ता है वो किस में है, पेनिस के साथ ही लगा हुआ है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, तो दो काम इसके हो गए। अगर हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे, चलिए हम इधर से पेनिस को भी साइड रखते हैं, हम टेस्टिस से शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो नीचे की तरफ हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे दो टेस्टिकल्स हैं यानी कि टेस्टिस है। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन। टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन। स्पर्म का मतलब है शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु बनाने का काम किसका है, तो वो टेस्टिस का है। अब ये शुक्राणु जो है इसमें बने, ठीक है, इसमें बने। अब इसमें बनने के बाद ये कहाँ जाएंगे, एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस क्या करता है, इनको मेच्योर करता है। क्या करता है, मेच्योर। तो अगर कोई पूछे कि स्पर्म मेच्योर कहाँ होते हैं तो हमारा हमेशा जवाब जाएगा एपिडिडाइमिस। ठीक है, बनते कहाँ पे है, टेस्टिस में। मेच्योर कहाँ होते हैं, एपिडिडाइमिस में। यहाँ मेच्योर होने के बाद ये आगे बढ़ेंगे, किस रास्ते से होके जाते हैं, वाज डिफरेंस से। ठीक है, ये जो पाइप है इसका नाम क्या है, वाज डिफरेंस। तो कोई पूछे कि वाज डिफरेंस का काम क्या है तो हम यही बोलेंगे कि ये करते क्या है, स्पर्म के लिए एक रास्ता क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है कि टेस्टिस में बनने के बाद स्पर्म इसी रास्ते से होते हुए बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वाज डिफरेंस ये देखिए आगे गया आगे गया आगे गया, और यहाँ पे हमें एक वेसिकल्स दिख रहा है, एक यहाँ पे हमें जगह दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सेमिनल वेसिकल्स, जहाँ पे सीमेन बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, सीमेन बनता है। अब ये सीमेन इस स्पर्म के साथ मिक्स होता है और ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्पर्म सीमेन के साथ मिक्स हो गया, अब ये क्या हो गया, आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, चलिए देखो सीमेन क्या होता है कि इस ये फ्लूइड होता है और साथ में स्पर्म मिक्स हो जाता है तो उसको हम सीमेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये फ्लूइड क्या होता है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जब दोनों मिक्स होकर अब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा यूरिनरी ट्रैक भी है, यानी कि पेशाब वाला रास्ता भी है, और ये दूसरा रास्ता से क्या रहा, स्पर्म आ रहा है। पेशाब में होता है एसिड, पेशाब में क्या होता है, एसिड। और ये जो हमारा आ रहा है उसमें छोटे छोटे सेल्स हैं, जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे सेल होते हैं। तो जब वो सेल यानी कि स्पर्म जब इस एसिड से टकराएगा, इसके टच में आएगा तो मर जाएगा। तो उस स्पर्म को जिंदा रखने के लिए उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे ग्लैंड होती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, और इससे बनता है एक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट फ्लूइड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट फ्लूइड। अब ये फ्लूइड जो है ये करता क्या है, ये जो हमारा यूरेथ्रा ना, यूरेथ्रा इस पे एक लाइन बना देता है, अंदर की तरफ एक लाइन, यानी कि एक समझ लीजिए कि इसको ढक देता है, अंदर से पॉलिश कर देता है, जिससे ये जो स्पर्म आ रहा है इसका रास्ता एकदम साफ रहे, वो बिल्कुल भी पेशाब से टच नहीं होना चाहिए। पेशाब के रास्ते से आ रहा है लेकिन पेशाब से टच नहीं होगा, ताकि वो जिंदा रहे, ताकि वो क्या हो सके, एक फीमेल के अंदर इंटर करे, जिससे वहां पे बच्चा बनने वाला प्रोसेस शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड की भी बात होगी कि इससे बनता है प्रोस्टेट फ्लूइड। उसके बाद जो है वही स्पर्म जो है यहाँ से बनते बनते आया और फिर इस यूरेथ्रा से होकर कहाँ निकल जाएगा, फीमेल्स के वेजाइनल पार्ट में निकल जाता है। ठीक है, जब वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो ओवरऑल इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो हमने बता दी आपको। अब हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे एक चीज़ बच गया है जिसका नाम है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है, तो ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। आपने ये चीज़ देखा होगा कि जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव या फिर अब दूसरे ऑर्गन की हम बात करें तो सारे ऑर्गन जो थे वो बॉडी में एक कैविटी में होते हैं, बॉडी के अंदर सुरक्षित होते हैं, एक हड्डियों के अंदर सुरक्षित होते हैं। लेकिन ये जो टेस्टिस है ये बॉडी के बाहर हैंग कर रहा होता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म का प्रोडक्शन हमारे टेम्परेचर से नहीं बल्कि जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उस पर इसका प्रोडक्शन बनता होता है। तो ये जो स्क्रोटम है यानी कि जो टेस्टिस के ऊपर की बाहरी स्किन होती है, ये क्या करती है कि बाहर का जितना टेम्परेचर उसको सेंस करती है और उसके बाद उसी टेम्परेचर पे प्रोडक्शन होता है स्पर्म का। ठीक है, चलिए तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बता दी। अब हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म कहाँ पे बनता है। तो पेनिस का तो हमने बताया कि पेनिस में क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए। और दूसरा इनका यूज हमने बताया कि किसके लिए होते हैं, यूरिनेशन के लिए, यानी कि पेशाब करने के लिए इनका काम होता है। दूसरा चीज़ है कि प्रोस्टेट ग्लैंड ये बनाता है एक फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड बनाता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्रोस्टेट फ्लूइड बनाता है।
जो क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं यूरेथ्रा को अंदर से, ताकि स्पर्म जो है वो यूरिन के कांटेक्ट में ना आए। नेक्स्ट है स्क्रोटम। स्क्रोटम तो टेम्परेचर मेंटेन करता है भैया, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। टेम्परेचर क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। बट यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, टेस्टिस से। तो टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, टेस्टिस, ना कि पेनिस, स्क्रोटम और प्रोस्टेट। तो यहाँ पे ए, ऑप्शन सी, डी ये तीनों हो जाएंगे गलत। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। द स्क्रोटम हेल्प्स इन, अभी तो हमने जस्ट बताया ना, अभी हमने बताया कि स्क्रोटम जो है वो किस में हेल्प करता है। चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए। ओके, स्पर्म का प्रोडक्ट, सॉरी स्क्रोटम जो है वो किस में हेल्प करता है, तो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए हमने बता दिया कि क्या है, टेस्टिस है भाई, टेस्टिस है। टेम्परेचर रेगुलेट करना काम किसका होता है, स्क्रोटम का। स्क्रोटम का काम क्या होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना। हार्मोन्स को सिक्रेट करने का भी काम किसका होता है, हमारे टेस्टिस का होता है। और फर्टिलाइजेशन करने, फर्टिलाइजेशन तो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, इसमें भी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। चलिए, तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ठीक है, तापमान को नियंत्रित करने का काम होता है किसका, स्क्रोटम का। बाकी ऑप्शन ए, सी, डी यहाँ पे भी हो जाएंगे गलत। चलिए अगला प्रश्न। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस के द्वारा, वृषण के द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि मेल के अंदर कौन सा हार्मोन बनता है, जो किससे बनता है, जिसको हम सेक्स हार्मोन का नाम दे सकते हैं, जिसको हम सेक्स हार्मोन कहते हैं मेल के अंदर, तो उसका नाम पूछ रहा है। चलिए, क्या एस्ट्रोजन बनता है, नहीं, एस्ट्रोजन तो फीमेल का है भाई, फीमेल का है। प्रोजेस्टेरॉन भी फीमेल का है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों फीमेल के हैं। ठीक है, किसके हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन तो बनता है पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज से बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और डी तो गलत हो गया, बचा ऑप्शन सी। तो मेल जो सेक्स हार्मोन होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन, और इसी टेस्टोस्टेरॉन से ही, इसी टेस्टोस्टेरॉन से ही क्या होता है कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाकी के ए, बी, डी हो जाएंगे यहाँ पे गलत। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, ये पूछ रहा है कि टेस्टिस तो हमने देख लिया कि एक ग्लैंड होता है, एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, लेकिन उस टेस्टिस के अंदर वो जगह जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक जगह का नाम पूछ रहा है। तो वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस क्या करता है, एक पाइप है जो स्पर्म को जाने के लिए रास्ता बनाता है। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। प्रोस्टेट जो है, इससे एक फ्लूइड बनता है, प्रोस्टेट फ्लूइड, जिसका हमने बताया था कि ये कोटिंग करता है जिससे स्पर्म जो है वो यूरिन के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, और यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा जो है यूरिन को, यूरिन प्लस स्पर्म को, प्लस नहीं करेंगे एंड कर देते हैं, स्पर्म को इजेक्ट करता है। इजेक्ट करने का जो रास्ता होता है, पाथवे, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन ए, सी, डी तो हमारे हो गए गलत। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये जो सेमी फेरस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं
इन्हीं का काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना। चलिए हम इसको इस इमेज में देखते हैं। ये जो है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर हमें ये जो ब्लू ब्लू ऐसे से ढेर सारी लाइनें ऐसे से दिखाई दे रही हैं, ये ऐसे गुच्छे में, यही होती हैं सेमिनीफेरस ट्यूबुल्स। हम क्या बोलते हैं? सेमिनीफेरस ट्यूबुल्स। और इसी ट्यूबुल्स के अंदर क्या बनता है? स्पर्म। स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। लेकिन स्पर्म का प्रोडक्शन जब यहाँ पे बन जाता हो जाता है, तो ये स्पर्म यहाँ से होते हुए जब जाते हैं कहाँ पे? एपिडिडाइमिस के अंदर, तब उनको मेच्योर किया जाता है। एपिडिडाइमिस जो है उसी स्पर्म को क्या करती है? मेच्योर करती है। क्योंकि वो स्पर्म जब यहाँ पे बनते हैं तो वो प्री मेच्योर होते हैं। प्री मेच्योर यानी कि अभी वो बच्चे हैं, उनको अच्छे से मेच्योर करने का काम किसका होता है? एपिडिडाइमिस का। और एपिडिडाइमिस इस रास्ते से इनको मेच्योर करके फिर कहाँ भेज देती है? वास डिफरेंस में। ये क्या? वास डिफरेंस, या फिर जिसको हम डक्टस डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। और ये रास्ता जो है उसको लेके जाएगा आगे की तरफ, और उसको सेमिनल वेसिकल से मिलाएगा, और वहां से वो सीमन बनेगा, फिर वो यूरेथ्रा से होके हुए जहाँ पे भी जाना उसको फीमेल वेजाइना में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको हमने यहाँ पे दिखा दिया। अगला प्रश्न हमारा है स्पर्म मेच्योर इन। चलिए, आ भी गया प्रश्न में कि वो जगह जहाँ पे स्पर्म मेच्योर होता है, बनता तो है टेस्टिस में, और टेस्टिस में भी अगर साइट पूछे कि कहाँ पे बनता है, तो हम क्या बताएंगे? सेमिनीफेरस ट्यूबुल्स में बनता है। लेकिन वो मेच्योर नहीं होता, वहां पे प्री मेच्योर होता है। वो मेच्योर आगे बढ़ने के बाद होता है। तो आगे कहाँ बढ़ता है? क्या पेनिस में जाके मेच्योर होगा? नहीं, पेनिस में तो अब वो सीधे इजेक्ट होगा। अब वो बाहर जाने का समय आ गया, मेच्योर होने वाला समय गया। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ही तो मार्ग है जहाँ से वो इजेक्ट होगा। और यूरेथ्रा किसके अंदर होता है? पेनिस के अंदर। हमने बताया ना कि ये पेनिस अगर है, ये पेनिस है, तो इसी के अंदर जो ट्यूब होता है वही क्या है? यूरेथ्रा है। तो यहाँ पे यूरेथ्रा और पेनिस तो गलत आंसर हो जाएंगे। टेस्टिस, टेस्टिस में तो इसका फॉर प्रोडक्शन होता है। क्या होता है इसका? प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है। लेकिन मेच्योरेशन कहाँ पे होता है? मेच्योर कहाँ पे होता है अगर कोई पूछे, तो हम बोलेंगे एपिडिडाइमिस में ये मेच्योर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे वही चीज़ हमने फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि ये जो हमारा ये क्या है? टेस्टिस है। और ये टेस्टिस में भी ये जो है ऐसे ऐसे ट्यूब दिख रही है, ये क्या है? सेमनीफेरस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, यहाँ स्पर्म बना और उसके बाद गया यहाँ पे, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे दिख रहा है, यही होता है हमारा क्या? एपिडिडाइमिस। इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। और इसमें देखिए एपिडिडाइमिस के भी पार्ट दिया हुआ है, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ एंड टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस जाने कि मेच्योर कहाँ होता है। तो बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे जब आता है इस ट्यूब में, तो ऐसे होते हुए जब यहाँ से गुजरता है तो वो मेच्योर होता है। ठीक है, ऐसे 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 आ रहा है। अब वो धीरे धीरे मेच्योर हो गया। जब वो इस ट्यूब से बाहर निकलेगा तो पूरी तरह से मेच्योर स्पर्म जो होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है वास डिफरेंस कैरी। वास डिफरेंस, वही ट्यूब, इसी ट्यूब की बात हम कर रहे थे ना। ये जो ट्यूब है, इसको पूछ रहा है कि ये क्या कैरी करता है? ये जो ट्यूब है, अरे तो ऑब्वियस सी बात है, हमने बताया कि इसी ट्यूब के नीचे जो है स्पर्म बन रहा है, तो स्पर्म बन के वास डिफरेंस से ही आगे बढ़ता है। वास डिफरेंस उसको आगे की तरफ कैरी करता है। ठीक है, तो वास डिफरेंस क्या कैरी करता है अगर ये पूछे, तो हमारा सबसे पहला आंसर जाएगा किस पे? जहाँ पे स्पर्म लिखा हो। ठीक है, यूरिन वास डिफरेंस हो के नहीं आता है, यूरेथ्रा होता तो यूरिन हमारा राइट आंसर होता। तो यूरिन काट देते हैं। वास डिफरेंस में ब्लड भी फ्लो नहीं होता। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वास डिफरेंस को ब्लड सप्लाई नहीं चाहिए, वो अलग चीज होगी। लेकिन एक नली है जिसके अंदर क्या बहता है वो चीज पूछ रहा है। तो उसके अंदर ब्लड नहीं बहता है, बल्कि क्या बहता है? स्पर्म बहता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे हार्मोन दिया है। हार्मोन तो किसी नली में बहता ही नहीं है। हमने बताया ना कि जहाँ पे हार्मोन की बात आ जाए, यानी कि डक्टलेस, किसी पाइप का यहाँ लेना देना नहीं है। बचा हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन, यानी कि शुक्राणु। शुक्राणु को ही कैरी करता है हमारा वास डिफरेंस। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के तीन ऑप्शन हो जाएंगे गलत। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है द पेनिस इज यूज्ड फॉर। ये भी पूछ दिया कि पेनिस जो है वो किसके लिए यूज में आता है। ठीक है, उसका हम क्या यूज करते हैं? पेनिस का, पेनिस का क्या यूज है?
पहला ऑप्शन दिया है यूरिनेशन ओनली, ओनली लिख दिया कि सिर्फ हम इससे यूरिनेट कर सकते हैं, सिर्फ ये पेशाब करने में हेल्प करता है। दूसरा है रिप्रोडक्शन ओनली, सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, नहीं, ये दोनों काम करता है, यूरिनेशन भी करता है और रिप्रोडक्शन भी करता है। तो हम अगला ऑप्शन ऐसा देखेंगे जहाँ पे क्या ये दोनों को एक साथ दिया हुआ है, तो तीसरे ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ऑप्शन ए बी बी भी, तो ये ऑप्शन हमारा सही जाएगा, क्योंकि यूरेथ्रा जो है दोनों काम करता है, यूरिनेशन भी कराता है और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, और डाइजेशन से तो इसका कहीं लेना देना है ही नहीं। तो ऑप्शन ए बी डी तो हो जाएंगे गलत, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? हमने बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड से एक फ्लूइड सिक्रेट होता है जिसको हम प्रोस्टेट फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वो जो फ्लूइड है वो होता क्या है, वो यहाँ पे इसका नेचर पूछा है कि वो अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर कोई हार्मोन होता है, या फिर ब्लड होता है। देखिए, हार्मोन किसी ट्यूब में नहीं बहता, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो निकलता है वो कोई हार्मोन नहीं होता है, क्योंकि वो एक डक्ट के थ्रू होके जा रहा है, तो इसको तो बिल्कुल ये गलत आंसर है। ब्लड अगर निकलता है तो ब्लड हमारे यूरिन में देखने को मिलता है, पेशाब के साथ ब्लड देखने को मिलता है, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। अब बात फंस रही एसिडिक होता है या एल्केलाइन होता है, तो यहाँ पे हमने आपको एक चीज़ बताई कि पेशाब जो होता है वो एसिडिक होता है, पेशाब जो होता है वो एसिडिक होता है यानी कि अम्लीय होता है। और हमने बताया था आपको कि प्रोस्टेट फ्लूइड इसीलिए निकलता है ताकि जो स्पर्म है, स्पर्म जो है वो उस एसिड के टच में ना है, यानी कि स्पर्म को एसिड से बचाने के लिए हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक क्या निकाल रहा है, फ्लूइड निकाल रहा है। तो यहाँ पे जब एसिड से बचाना है तो वो जरूर क्या होगा, एल्केलाइन होगा, क्षारीय होगा, नहीं तो वो खुद जब एसिड निकालेगा तो एसिड से कैसे बचाएगा। तो यहाँ पे उस एसिड को यानी कि यूरिन जो है, यूरिक एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक फ्लूइड निकालता है जिसको हम जो किस तरीके का होता है, एल्केलाइन फ्लूइड होता है। कैसा होता है, एल्केलाइन होता है यानी कि क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है ये, क्षारीय होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए भी यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इस फोटो में आपको दिखाया प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है जो हमारा ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और इसी के जस्ट नीचे जैसे ये रास्ता है यूरिन का बाहर निकलने वाला, और यहीं से एक रास्ता जुड़ा होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो जब ये यूरिन इससे आ रहा है तो यूरिन जो है वो एसिडिक है, ये क्या है, यूरिन एसिडिक है। और जब इससे स्पर्म आता है इसी रास्ते से, तो स्पर्म इस एसिड से टकराए ना, इसलिए ये हमारा जो प्रोस्टेट फ्लूइड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये एक फ्लूइड निकालता है जो किस तरीके का होता है, एल्केलाइन होता है। कैसा होता है, एल्केलाइन, जो इस एसिडिक को क्या करेगा, खत्म कर देगा, जिससे स्पर्म को इसी रास्ते से जाने में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो स्पर्म जैसे ही एसिड से टच होगा मर जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या होता है, काम होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सीमेन इज अ मिक्सचर ऑफ, सीमेन किसका मिक्सचर होता है? हमने बताया कि एक तरफ से स्पर्म आया और एक तरफ से सेमिनल वेसिकल से एक फ्लूइड निकल गया, जो दोनों आपस में मिक्स हो गए। अब मिक्स होने के बाद क्या होगा कि वो बनता है सीमेन। चलिए अब हम जानना चाहेंगे कि ये फ्लूइड क्यों निकल रहा है, क्या जरूरत है इसकी। हम उसको भी उसी स्ट्रक्चर से समझेंगे जो हमने ऊपर देखा था। यहाँ पे हमने बताया कि पहले तो ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया, हम इसको थोड़ा क्लियर कर दें। देखिए ये जो है, यहाँ पे एक रास्ता दिख रहा है ना कि टेस्टिस से यहाँ से स्पर्म आया, ये क्या रहा, स्पर्म आया, और स्पर्म जब यहाँ पे आता है तो यहाँ से एक फ्लूइड निकलता है। क्या निकलता है, फ्लूइड, और ये फ्लूइड और स्पर्म, फ्लूइड और स्पर्म मिक्स हो जाते हैं आपस में, और ये दोनों जब आपस में मिक्स होते हैं तो बनता क्या है, सीमेन बनता है। क्या बनता है, सीमेन बनता है। ठीक है, फ्लूइड और स्पर्म जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो क्या बनता है, सीमेन बनता है। अब ये फ्लूइड जो है वो स्पर्म से क्यों मिक्स हो रहा है, देखिए ये जो फ्लूइड होता है जो हमारे सेमिनल वेसिकल से निकलता है, ये होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज यानी कि सबसे ज़्यादा मीठा,
सबसे ज्यादा मीठी चीज कोई होती है तो वो होती है फ्रक्टोज। तो अब फ्रक्टोज स्पर्म के साथ क्यों मिल रहा है? देखिए स्पर्म क्या है, हमने बताया कि एक लिविंग सेल है, एक सेल है जिसको क्या करना है, फ्लो करना है। बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी होती है स्पर्म की, बहुत तेजी से एक दूसरे को हराते हुए आगे निकलना पड़ता है। तो इसके लिए स्पर्म को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से मिलती है? किसी भी फॉर्म में, अगर ग्लूकोज किसी भी फॉर्म में हो तो उससे एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे फ्रक्टोज जो है सेमिनल वेसिकल से बनता है और वो स्पर्म के साथ मिक्स होता है ताकि स्पर्म को क्या मिल सके, एनर्जी। और उसी एनर्जी के साथ स्पर्म क्या करे, दौड़ लगाए और कहाँ पहुंच पाए, सबसे पहले ओवम के पास। ठीक है, ओवम के साथ जाके वो फर्टिलाइज होता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। चलिए, तो जब ये फ्लूइड यानी कि जो हमारा फ्रक्टोज था, जो कहाँ से बना, सेमिनल वेसिकल से बना, वो स्पर्म के साथ जब मिक्स हुआ तो क्या बना, सीमेन बना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा क्या है, यहाँ पे प्रश्न ने क्या पूछा है कि जो सीमेन होता है वो किसका मिक्सचर होता है? तो हम ढूंढेंगे कि स्पर्म और फ्लूइड। ठीक है, तो हार्मोन का मिक्सचर नहीं होता है, यूरिन का मिक्सचर नहीं होता है, ब्लड का भी मिक्सचर नहीं होता है। ये मिक्सचर होता है स्पर्म का और फ्लूइड का। ठीक है, और ये फ्लूइड कैसा होता है? ये फ्लूइड होता है फ्रुक्टोज। ठीक है, यानी कि सबसे मीठा जो कंपोनेंट होता है वो होता है फ्रक्टोज। ठीक है, तो शुक्राणु प्लस द्रव मिलते हैं आपस में जिसको हम बोलते हैं सीमेन। चलिए अगला प्रश्न, सेमिनल वेसिकल सीक्रेट्स। देखिए वही चीज पूछते हैं यहाँ पे कि सेमिनल वेसिकल जो होता है वो किस तरीके का फ्लूइड सीक्रेट करता है? क्या वो प्रोटीन सीक्रेट करता है, क्या वो वाटर करता है, ऑक्सीजन करता है, या फिर फ्रक्टोज करता है? फ्रक्टोज रिच फ्लूइड, मतलब जिसमें ऐसा एक द्रव जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज हो। तो यही ऑप्शन तो सही होगा। अभी तो हमने बताया कि फ्रक्टोज ही सीक्रेट करता है ये, और फ्रक्टोज के साथ पानी होता है। तो ऐसा थोड़ा सा अमाउंट पानी है और बाकी भर भर के उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। और यही जब स्पर्म के साथ मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं सीमेन। सिंपल सी बात। ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए, तो ऑप्शन बी सी डी यहाँ पे हो जाएंगे गलत, और ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी हम एक इमेज से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ टेस्टिस है, यहाँ से बन के गया स्पर्म, यहाँ से क्या बन रहा है, ये स्पर्म दोनों तरफ से बन रहा है। क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, ऊपर गया गया गया, और इसी ट्यूब से होके जब आगे बढ़ा बढ़ा, तो यहाँ पे ये जो है ये है सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स। अब इस सेमिनल वेसिकल से ये स्पर्म क्या होगा, मिक्स होगा। सेमिनल वेसिकल से नहीं होगा, सेमिनल वेसिकल से बनने वाले प्रोडक्ट यानी कि फ्रक्टोज, फ्रक्टोज रिच फ्लूइड, मतलब ऐसा फ्लूइड जिसमें ढेर सारा क्या हो, फ्रक्टोज, और उसी से मिलेगा क्या, उसी से कौन मिलेगा, स्पर्म जब मिलेगा तो बनता है सीमेन। अब ये इन दोनों का देखिए रास्ता यहाँ पे सेम है, ये आया और इससे मिला, और मिलने के बाद वो इसी यूरेथ्रा से होते हुए, यूरेथ्रा से होते हुए क्या करेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और बाहर कहाँ जाएंगे, वो फीमेल्स के वेजाइना पार्ट में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए वेजाइना में जाते हैं, फिर उसके यूट्रस में जाते हैं, फिर ओवम से मिलते हैं और वहाँ पे एक बच्चे का निर्माण होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लासेस जो है आज की रिप्रोडक्टिव की समझ में आई होंगी, और कोई भी डाउट हो आपको इस यूनिट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।